औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों व हमवतनों, मैं आज आपको हज़रत सईद बिन जुबैर जो कि मशहूर व मरूफ ताबी थे, उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों से हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ वैसे तो एक मुसलमान हुक्मरान था, मगर उसके हाथों से बहुत बड़े कादावर औलिया कराम और ताबीन का ये खून रंगा गया। दोस्तों और भाइयों, हज़रत सईद बिन जुबैर उन्हीं एक मर्दान हुर में से हैं कि जिनका एक बहुत बड़ा एक नाम है। और मैंने जब इनको हज्जाज बिन यूसुफ के सामने ये बतौर कैदी और बतौर एक गिरफ्तार शुदा इंसान वो देखा और उसके दरमियान हज्जाज बिन यूसुफ के दरमियान एक मुकालमा सुना, तो मेरा दिल ये वजदावर कफियत से झूम उठा। तो इसलिए मैं उनके बारे में आपके नज़र कुछ अपनी मसफ़ी जिसका नाम जवाज़ सादत है, उस किताब में से आप भाइयों के कुछ नज़र करना चाहता हूँ। सईद बिन जुबैर गुलशन ताबीन के थे कद आवर शजर। सईद बिन जुबैर गुलशन ताबीन के थे कद आवर शजर। जुर्रत और बेबाकी के हवाले से थे वो नामवर। जुर्रत और बेबाकी के हवाले से थे वो नामवर। फ़ज़ाइल अमाल में जब भी पढ़ता हूँ उनकी कहानी, फ़ज़ाइल अमाल में जब भी पढ़ता हूँ मैं उनकी कहानी, उनका जिक्र पढ़ के मेरे जज्बात हो जाते हैं तूफ़ानी। उनका जिक्र पढ़ कर मेरे जज्बात हो जाते हैं तूफ़ानी। मर्दान हुर के किस्सों से भरी पड़ी है तारीख़ इस्लाम। मर्दान हुर के किस्सों से भरी पड़ी है तारीख़ इस्लाम। ताबीन के काफिला में सर फहरिस्त है उनका नाम। ताबीन के काफिला में सर फहरिस्त है उनका नाम। सरसरी से बयान करता हूँ उस मर्द अहन के हालात। सरसरी से बयान करता हूँ उस मर्द अहन के हालात, ताकि कारीन की समझ में आ जाए बंदा नाचीज की बात। ताकि कारीन की समझ में आ जाए बंदा नाचीज की बात। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहकर किया अलम जिहाद बुलंद। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहकर किया अलम जिहाद बुलंद। जान दे दी मगर जालिम हुक्मरान के आगे झुकना ना किया पसंद। जान दे दी मगर जालिम हुक्मरान के सामने झुकना ना किया पसंद। दुनिया के नामवर मर्दान हुर में होता है उनका शमार। दुनिया के नामवर मर्दान हुर में होता है उनका शमार। हुक्मरानों की निगाह में वो खड़ते थे मिसले खार। हुक्मरानों की निगाह में वो खटकते थे मिसले खार। इब्तिदा में इब्न अशश के हमरा हुकूमत से की जंग। इब्तिदा में इब्न अशश के हमरा की हुकूमत से जंग, मगर बाद पसपाई मौका से फरार हो गया ये बेतैगो तफंग। मगर बाद पसपाई मौका से फरार हो गया ये बेतैगो तफंग। जंग के बाद उन्होंने मक्का में जाकर ली किसी के हां पनाह। जंग के बाद उन्होंने मक्का में जाकर ली किसी के हां पनाह। काफी अरसा तलाश करती रही इनको उमवी सपा। काफी अरसा तलाश करती रही इनको उमवी सिपा। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने आमल मक्का को कर दिया तब्दील। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने आमल मक्का को कर दिया तब्दील। नए उम्मी आमिल ने मक्का आकर दिया खुतबा काफी तवील। नए उम्मी आमिल ने मक्का आकर दिया खुतबा काफी तवील। आमिल ने खलीफा अब्दुल मालिक का पढ़ के सुनाया पैगाम। आमिल ने खलीफा अब्दुल मालिक का पढ़ के सुनाया पैगाम। सईद बिन जुबैर को पनाह देने वाले का होगा बुरा अंजाम।
सईद बिन जुबैर को पनाह देने वाले का होगा बुरा अंजाम। ये ना सिर्फ पनाह दहिंदा के खिलाफ होगी कार्रवाई, ना सिर्फ पनाह दहिंदा के खिलाफ होगी कार्रवाई, बल्कि फौज हमसायों के घर पे भी करेगी चढ़ाई, बल्कि फौज हमसायों के घरों पर भी करेगी चढ़ाई। बिलाखिर उम्मी फौज ने उन्हें पकड़ने में हो गई कामयाब, बिलाखिर उम्मी फौज उन्हें पकड़ने में हो गई कामयाब। बाद गिरफ्तारी सजा के लिए हजाज का किया गया इंतखाब, बाद गिरफ्तारी सजा के लिए हजाज का किया गया इंतखाब। अब एक तरफ हजाज बिन यूसुफ जैसा हुक्मरान सफाक, अब एक तरफ हजाज बिन यूसुफ जैसा हुक्मरान सफाक, दूसरी तरफ सईद बिन जुबैर जैसा मर्द बेबाक, दूसरी तरफ सईद बिन जुबैर जैसा मर्द बेबाक। अब हजाज ने हजरत सईद बिन जुबैर से कहा कि अब मैं तुझको कैसे जिंदगी के बदले जहन्नम रसीद करता हूं। तो हजरत सईद बिन जुबैर ने कहा कि अगर मैं ये जानता कि ये जानता तो तुझे कब का मबूद बना लेता। उसके बारे में मेरे अशार हैं। एक तरफ कमजोर कैदी और दूसरी तरफ जालिम हुक्मरान, एक तरफ कमजोर कैदी और दूसरी तरफ जालिम हुक्मरान। खून ख्वार हुक्मरान के कब्जा में थी असीर की जान, खून ख्वार हुक्मरान के पंजा में थी असीर की जान। कैद की हालत में ताकतवर भी होता है नहीफ व नजार, कैद की हालत में ताकतवर भी होता है नहीफ व नजार। पर कटा हुआ शहीन भी होता है बेबस व लाचार, पर कटा हुआ शहीन भी होता है बेबस व लाचार। हजाज सईद बिन जुबैर को तलख बातों से दुखाता रहा, हजाज सईद बिन जुबैर को तलख बातों से दुखाता रहा। इधर सईद बिन जुबैर भी खरी खरी सुनाता रहा, इधर सईद बिन जुबैर भी खरी खरी सुनाता रहा। हजाज ने कहा कि किस तरह तुझे जहन्नम करता हूं रसीद, हजाज ने कहा कि किस तरह तुझे जहन्नम करता हूं रसीद। तो इसकी इस फिरौनियत पर खामोश न रहे हजरत सईद, इसकी फिरौनियत पर खामोश न रह सके हजरत सईद। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें इस बात का होता यकीन, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का होता यकीन कि मौत और हयात का इख्तियार तेरे सिवा किसी को नहीं, कि मौत और हयात का इख्तियार तेरे सिवा किसी को नहीं, तो मैं बना लेता हजाज तुझको खुद मबूद, तो मैं बना लेता है हजाज तुझको खुद मबूद। तेरे सामने कयाम करता और तुझे करता सजूद, तेरे सामने कयाम करता और तुझे करता सजूद। और ऐ हजाज मेरी जिंदगी पर सिर्फ खुदा को अख्तियार है, और ऐ हजाज मेरी जिंदगी पर सिर्फ उस खुदा को अख्तियार है। मेरे सामने तू बेबस और लाचार है, मेरे सामने तू बेबस और लाचार है। तू जिसके हुक्म से हरकत करना है वो मेरा खुदा है, तो जिसके हुक्म से हरकत करना है वो मेरा खुदा है। ए पतंग तू किस तरह उड़ाने वाले से जुदा है, ए पतंग तू किस तरह उड़ाने वाले से जुदा है। जिसको मारने का अख्तियार है वो तो कोई और है, जिसे मारने का अख्तियार है वो तो कोई और है। ए पतंग उड़ाने वाले कि उसके खुदा के हाथ में तेरी डोर है। ए हजाज मुझ पर तो हर वक्त इसका खौफ है तारी, ए हजाज मुझ पर तो हर वक्त उसका खौफ है तारी। हर हरकत करने वाले वजूद में उसका हुक्म है जारी, हर हरकत करने वाले वजूद में है उस खुदा का हुक्म जारी। इसलिए ए हजाज मैं मखलूक से नहीं डरता हूँ, इसलिए ए हजाज मैं मखलूक से नहीं डरता हूँ। सिर्फ मैं खुदा की बंदगी का दम भरता हूँ, मैं सिर्फ खुदा की बंदगी का दम भरता हूँ। और ए हजाज जिस जहन्नम की तू मुझे देता है तहदीद, और ए हजाज जिस जहन्नम की तू मुझे देता है तहदीद, तहदीद कहते धमकी को कहते हैं, वो खुदा की आशिकों पर नहीं हो सकती शदीद, वो खुदा की आशिकों पर नहीं हो सकती शदीद।
क्योंकि जहन्नम महबूब के हुस्न से हुई है पैदा, क्योंकि जहन्नम महबूब के हुस्न से हुई है पैदा, इसलिए ये आशिकीन पर हर वक्त रहती है शैदा, ये आशिकीन पर हर वक्त रहती शदा। महबूब के दुश्मन को भी जहन्नम देती है तकलीफ का एहसास, महबूब के दुश्मन को भी जहन्नम देती है तकलीफ का एहसास, मगर आशिक को देखकर बुझाती रहती है प्यास, मगर आशिक को देखकर बुझाती रहती है प्यास। खुदा के दुश्मनों को जहन्नम देती है दुख और दर्द, खुदा के दुश्मनों को जहन्नम देती है दुख और दर्द, मगर दोस्तों पर ये जहन्नम हो जाती है सर्द, मगर दोस्तों पर ये जहन्नम हो जाती है सर्द। अब दोस्तों और भाइयों, दूसरी तरफ जब हज्जाज ने हज़रत सईद बिन जुबैर से कहा कि मैं तुझे कत्ल करने वाला हूं, मैं तुझे शहीद करने वाला हूं, तो हजरत ने कहा कि मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला पहले ही अपने काम से फारिग हो चुका है। तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने हज्जाज से मुखातिब होकर कहा कि मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला खुदा वह अपने काम से फारिग हो चुका है, उसकी तकदीर का कलम वो लिख कर खुश हो चुका है, अब जो कुछ होना है वो होना ही होना है, तो उसको नहीं टाल सकता। हज्जाज ने कहा कि कत्ल होने के लिए शहीद हो जा तैयार, हज्जाज ने कहा कि कत्ल होने के लिए शहीद हो जा तैयार, कि चलने वाली है तुम्हारी गर्दन पर फौरी तलवार, कि चलने वाली है तुम्हारी गर्दन पर फौरी तलवार। हजरत ने मुतमिन होकर कहा कि तुम कौन होते हो हज्जाज, हजरत सईद बिन जुबैर ने मुतमिन होकर कहा कि तुम कौन होते हो ए हज्जाज, कि बीमार मोहब्बत का तलवार से करते हो इलाज, कि बीमार मोहब्बत का तलवार से करते हो इलाज। ए हज्जाज तुझे क्या मालूम कि क्या है मुझ पर तारी, हज़रत सईद बिन जुबैर से कहते हैं कि ए हज्जाज तुझे क्या मालूम क्या क्या है मुझ पर तारी, कत्ल से दूर हो जाएगी बीमार की बीमारी, कत्ल से दूर हो जाएगी बीमार की बीमारी, शर्फ़े शहादत से हम किनार होकर कामयाब हो जाऊंगा, शर्फ़े शहादत से हम किनार होकर कामयाब हो जाऊंगा, मैं तो बीमार मोहब्बत हूँ सेहत याब हो जाऊंगा, मैं तो बीमार मोहब्बत हूँ सेहत याब हो जाऊंगा। ए हज्जाज मैं तो जानता हूं कि मौत तो है एक पुल, हज़रत सईद बिन जुबैर से कहते हैं हज्जाज मैं तो जानता हूं कि मौत है एक पुल, मरने के बाद बंद दरवाजा मुझ पर जाएगा खुल, मरने के बाद बंद दरवाजा मुझ पर जाएगा खुल, बाकी ए हज्जाज जिसने पैदा किए मेरी मौत के इसबाब, बाकी ए हज्जाज जिसने पैदा किए मेरी मौत के असबाब, उसने मुझे मारने के लिए तेरा किया है इंतखाब, उसने मुझे मारने के लिए ए हज्जाज तेरा किया है इंतखाब। ए हज्जाज ये बात तेरे फहमो अदराक से दूर है, ए हज्जाज ये बात तेरे फहमो इदराक से दूर है, तू परेशान है और ये खुदा का बंदा मसरूर है, तू परेशान है और ये खुदा का बंदा मसरूर है। इसबाब पैदा करने वाला तुझे इस्तेमाल करता है, इसबाब पैदा करने वाला तुझे इस्तेमाल करता है, मेरी फासल काटने के लिए तेरा इस्तेमाल खुदा यजाल करता है, मेरी फसल काटने के लिए तेरा इस्तेमाल खुदा ला यजाल करता है। ए हज्जाज मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू है बेबस, ए हज्जाज मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू है बेबस, तू सबब तुग़यानी नहीं है, तू सबब तुग़यानी नहीं है, तू है खारो खस, तू सबब तुग़यानी नहीं है, तू है खारो खस। कलम खुश्क हो चुका है, खुश्क हो चुकी है तहरीर, कलम खुश्क हो चुका है और खुश्क हो चुकी है तहरीर, कि तेरे जरिए से सांसों की होनी है आखिर, कि तेरे जरिए से सांसों की होनी है आखिर। मैं तुझे नहीं बल्कि खुदा को देख रहा हूँ, मैं तुझे नहीं बल्कि खुदा को देख रहा हूँ, अपनी आंखों से मालिक अर्ज़ो समा को देख रहा हूँ,
अपनी आंखों से उस मालिक अर्ज़ो समा को देख रहा हूं। तू ज़ाहिर अब ए हजाज वो हजाब में है, तू है ज़ाहिर ए हजाज वो हजाब में है, तू उसका पर्दा है वो नकाब में है, तू उसका पर्दा है वो नकाब में है। शराब का कमाल नहीं, कमाल आंखों की मस्ती का है। शराब का कमाल नहीं, कमाल आंखों की मस्ती का है। तेरा कमाल नहीं ए हजाज, तेरा कमाल नहीं ए हजाज, ये खुदा की हस्ती का है। तेरा कमाल नहीं ये हजाज, ये खुदा की हस्ती का है। तेरे हाथ मर्ग दिलवा कर वो सरफराज करेगा। हर सईद बिन जुबैर हजाज से कहते हैं कि तेरे हाथ मर्ग दिलवा कर वो सरफराज करेगा। तुझे हमेशा के लिए नशेब करके, तुझे हमेशा के लिए नशेब करके वो मुझे फराज करेगा। दोस्तों भाइयों, फराज कहते हैं कि बुलंद करेगा, मुझे बुलंद रुतबे से अल्लाह तबारक ताला नवाजेगा। अब तीसरा ये कि हजाज बिन यूसुफ ने हज़रत सईद बिन जुबैर से कहा कि वो अल्लाह के नजदीक उनसे ज्यादा करीब है, क्योंकि हजाज जमात के बादशाह की जमात के साथ है और वो बागियों के साथ है। अब हैरत ज़दा रह जाता हूं सुन के अहले ज़हर की दलील, हैरत ज़दा रह जाता हूं सुन के अहले ज़हर की दलील। जब वो खुद को बताते हैं बादशाह वक़्त का खलील, जब वो खुद को बताते हैं बादशाह वक़्त का खलील। अतात शाहान वक़्त को वो समझते हैं रज़ाए यज़दाम, अतात शाहान वक़्त को वो समझते हैं रज़ाए यज़दाम। कुर्ब बादशाह को बताते हैं हक का निशान, कुर्ब बादशाह को वो बताते हैं हक का निशान। और जो जालिम बादशाह के करे सामने करे कलमा हक बुलंद, और जो जालिम बादशाह के सामने करे कलमा हक बुलंद। हुक्मरान वक़्त के साथ होकर उसे पहुंचाते हैं गुजंद, हुक्मरान वक़्त के साथ होकर उसे पहुंचाते हैं गुजंद। कभी इस मुजाहिद को दिया जाता है बागी का नाम, कभी इस मुजाहिद को दिया जाता है बागी का नाम। कभी लगाए जाते हैं उस पर कुफर फतवे और इल्जाम, कभी लगाए जाते हैं उस पर कुफर के फतवे और इल्जाम। उस हजाज ने भी की वही उन लोगों की रविश अख्तियार, उस हजाज ने भी कही उन्हीं लोगों की वही उन लोगों की रविश अख्तियार। कहा कि वह बहैसियत हुक्मरान है नुमाइंदा सरकार, कहा कि बहैसियत हुक्मरान है नुमाइंदा सरकार। वो बादशाह से नजदीक है वो सईद हैं दूर। हजाज कहता है कि वो बादशाह से खलीफा वक़्त के ज्यादा करीब है और सईद बिन जुबैर से दूर हैं, वो बागी हैं। वो नशे इक़्तिदार से मखमूर है सईद, सईद नहीं है मखमूर, वो नशे इक़्तिदार से मखमूर है और सईद नहीं है मखमूर। मैं हजाज की रूह से करता हूं ये सवाल, मैं हजाज की रूह से करता हूं सिर्फ ये सवाल कि यजीद खुदा का महबूब था या मौला अली का लाल, यजीद खुदा का महबूब था या मौला अली का लाल। क्या मूसा खुदा के करीब थे या फिरौन था करीब, क्या मूसा खुदा के करीब थे या फिरौन था करीब। अक्सर दुनिया के बादशाह होते हैं आखिरत के गरीब, अक्सर दुनिया के बादशाह होते हैं आखिरत के गरीब। अक्सर बदनसीबों को खुदा देता है दुनिया को साजो समा, अक्सर बदनसीबों को खुदा देता है दुनिया का साजो समा। अक्सर हुक्मरानों को खुदा दुनिया देकर लेता है इम्तिहान, अक्सर हुक्मरानों को खुदा दुनिया देकर लेता है इम्तिहान। कुर्ब सुल्तानी और कुर्ब यज़दानी और चीज है, कुर्ब सुल्तानी और कुर्ब यज़दानी और चीज है। मखलूक की मेहमानी और खुदा की मेहमानी और चीज है, मखलूक की मेहमानी और खुदा की मेहमानी और चीज है। दुनिया की होती कुर्ब सुल्तानी पे नजर, अहले दुनिया की होती कुर्ब सुल्तानी पे नजर। दरवेशों की होती है खुदा की मेहरबानी पे नजर, दरवेशों की होती है खुदा की मेहरबानी पे नजर। बादशाह दुनियावी फकीरों के सामने झुकते नहीं, बादशाह दुनियावी फकीरों के सामने झुकते नहीं। इत्मीनान से सूबेदार जाते हैं ये रुकते नहीं। दोस्तों भाइयों, जो औलिया होते हैं इन्होंने इस दुनिया में ये एक भेष तब्दील किया होता है। असल में ये गुलामी के रूप में ये बादशाह होते हैं,
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ روپ تبدیل کرنے بادشاہ نے یہ روپ تبدیل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ بادشاہ کبھی کبھی جلا وطن بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مفتو بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ اسیر بھی بنا لے جاتے ہیں۔ اس سے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اسیر سمجھ لیا جائے، جلا وطن سمجھ لیا جائے، وطن سے غیر وطن پردیش میں یہ مفتو ہیں، اسیر ہیں، اور جب یہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنے دیش میں جا کر اگلے جہان میں جا کر یہ پھر وہی بادشاہ بن جائیں گے، ان کو وہی بادشاہی مل جائے گی۔ اب دوستوں اور بھائیوں، چوتھا حجاج کا سعید بن جبیر سے کہنا کہ بتاؤ میں کس طرح تم کو قتل کروں۔ سعید بن جبیر کا کہنا ہے کہ جس طرح تم خود اپنے لیے قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ حجاج نے پوچھا کس طرح قتل ہونا کرتے ہو پسند؟ حجاج نے پوچھا کس طرح قتل ہونا کرتے ہو پسند؟ کم تکلیف یا زیادہ تکلیف کے ساتھ اے سعادت مند، کم تکلیف یا زیادہ تکلیف کے ساتھ اے سعادت مند۔ سعید نے کہا کہ جس طرح اپنے لیے قتل ہو نہ ہو گوارا۔ سعید نے کہا جس طرح اپنے لیے قتل ہونا ہو گوارا۔ تو اے حجاج اسی طریقہ کار کو تم بھی لو سہارا، اے حجاج اسی طریقہ کار کا تم بھی لو سہارا۔ اے حجاج اپنے لیے مٹھائی اور دوسروں کے لیے زہر، اے حجاج اپنے لیے مٹھائی اور دوسروں کے لیے زہر۔ یہ طریقہ انتخاب مبنی بر انصافی ہے اور کفر، یہ طریقہ انتخاب مبنی بر انصافی ہے اور کفر۔ اپنے لیے پسند آرام اور دوسروں کے لیے بے آرامی، اپنے لیے پسند آرام اور دوسروں کے لیے بے آرامی۔ اے یوسف کے بیٹے حجاج یہ طریقہ نہیں ہے اسلامی، اے یوسف کے بیٹے حجاج یہ طریقہ نہیں ہے اسلامی۔ دوستوں کے لیے فراہم کی جائیں تمام آسائشات، دوستوں کے لیے فراہم کی جائیں تمام آسائشات، اور دشمن کو دی جائیں ہر قسم کی تکلیفات، اور دشمن کو دی جائیں ہر قسم کی تکلیفات۔ اپنے لیے پسند کیا جائے 3 وقت کا کھانا، اور غیروں کو بھوک کے عذاب سے تڑپانا، اور غیروں کو بھوک کے عذاب سے تڑپانا۔ اس لیے حجاج اپنانا میرا بتایا ہوا اصول، اس لیے حجاج اپنانا میرا بتایا ہوا اصول۔ یہ نہ ہو کہ تم مساوات کا درس جاؤ بھول، یہ نہ ہو کہ تم مساوات کا بتایا ہوا درس جاؤ بھول۔ حجاج نے کہا کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ معافی تو اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ حجاج نے کہا کہ کیا کر دوں میں تجھے معاف؟ حجاج نے کہا کیا کر دوں میں تجھے معاف؟ سعید نے کہا کہ تیری معافی سے کرتا ہوں میں انحراف، سعید نے کہا کہ تیری معافی سے میں کرتا ہوں انحراف۔ خدا کی معافی تیری معافی سے ہے افضل، خدا کی معافی تیری معافی سے ہے افضل۔ مجھے معاف کرنا نہیں میرے مسئلے کا حل، تیرا مجھے معاف کرنا نہیں ہے میرے مسئلے کا حل۔ تیرے معاف کرنے کی نہیں ہے کوئی قدر و قیمت، تیرے معاف کرنے کی نہیں کوئی قیمت و قدر۔ خدا کی معافی تیرے معاف کرنے سے ہے برتر، خدا کی معافی تیرے معاف کرنے سے ہے برتر۔ بحروں کے پیاسے نہیں مانگتے تالابوں سے پانی، بحروں کے پیاسے نہیں مانگتے تالابوں سے پانی۔ پیاسے مر کر جان کی دے دیتے ہیں یہ لوگ قربانی، پیاسے مر کر جان کی دے دیتے ہیں یہ لوگ قربانی۔ مخلوق سے سوال کرنا غیرت مومن کا ثواب، مخلوق سے سوال کرنا ہے غیرت مومن کا سوال۔ ظالم کے سامنے نہ جھکنا ہے مومن کے توکل کا کمال، ظالم کے سامنے نہ جھکنا مومن کے توکل کا ہے کمال۔ غیرت جرت بے نیازی اور بے باکی، غیرت جرت بے نیازی اور بے باکی، غیرت جرت بے نیازی اور بے باکی۔ یہ تمام جوہر مومن ہے شاندار اور تابناکی، یہ تمام جوہر مومن ہے شاندار اور تابناکی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم مردان حر کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام میں ان کے حالات زندگی پڑھیں، تو ہمارے سامنے
ایک بہت بڑیاں درخشندہ تابناک مثالیں آتی ہیں۔ انہی مثالوں میں سے حضرت سعید بن جبیر ایک ہستی ہیں کہ جنہوں نے حجاج کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، اپنا سر جیسا ایک قیمتی چیز آپ نے اس کو جاتا کیا، اس کی پرواہ نہیں کی، مگر ظالم بادشاہ کے سامنے حضرت سعید بن جبیر نے قطعاً جھکنا پسند نہیں کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔